नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, वीडियो को पूरा देखें, सारी चीज़ें वीडियो में बोर्ड पर लिखी नहीं होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। हम लोगों ने इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था कि इवैल्यूएशन आखिरकार है क्या, मूल्यांकन आखिरकार है क्या। तो हमें समझ में आया था कि मूल्यांकन कुछ ऐसी बातों को देख करके, ऐसी बातों को समझ करके किया जाता है जिनसे बच्चों के बेनिफिट के लिए हम फर्दर स्टेप्स ले सकते। ठीक है, तो आज समझते हैं कि उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है इवैल्यूएशन, कैसे काम करता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम इवैल्यूएशन। तो पहला पॉइंट है मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द सिलेबस। कहता है जरूरी बदलाव करने के लिए। हो सकता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी हो, जो बच्चों को क्या कर रहा हो, बोर कर रहा हो, बोर कर रहा हो। तो अगर बच्चे बोर हो जाएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बच्चे जो है किधर मूव कर जाएंगे, रोट लर्निंग की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर रोट लर्निंग पे बच्चे चले जाएंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कोई बात ही नहीं होगी। और अगर बच्चे रोट लर्निंग की तरफ चले गए तो फायदा ही नहीं है। तो फिर एक मशीन और एक बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं, जो आवश्यक बदलाव है, वह करने के लिए किसमें, सिलेबस में नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने के लिए इवैल्यूएशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे को कितना आता है या बच्चे ने कितना सीखा। अगर बच्चा जो है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन थे, जितने भी एम्स डिज़ाइन थे, उनको अचीव कर लेता है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो बच्चा है वह इतना कैपेबल है कि वह सिलेबस से पूरी तरीके से कोप अप कर ले रहा है। परंतु अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने के लिए, ज़रूरी बदलाव करने के लिए हमें इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिस्टम। कहता है इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए। किस चीज़ में सुधार करने के लिए? एग्जामिनेशन सिस्टम में, परीक्षा की प्रणाली में। कहता है हमारा परीक्षा का प्रणाली कैसा है कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर हम लोग सबमिटिव इवैल्यूएशन की बात करें, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आंसर्स हमें लिखने होते हैं। तो आंसर लिखने टाइम बच्चा किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, उसके जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वह कितने न्यू वर्ड्स को इंक्लूड कर पा रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, और जिन न्यू वर्ड्स को वह यूज़ कर रहा है उसके ग्रामर को क्या वह सही से यूज़ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। जो नई नई चीज़ें हैं, बेसिकली समझिए कि जो नवीनतम चीज़ें हैं, जो न्यू वर्ड्स है, जो न्यू इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट्स है, उसको बच्चा क्या सही से ग्रास्प कर पाया है या नहीं कर पाया है। इन बातों का पता हमें किससे चलता है? इवैल्यूएशन से चलता है। किससे चलता है? मूल्यांकन से चलता है, जिसके आधार पर जब हम एग्जाम लेते हैं, जब बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है और वह उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखता है, तो उन क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ने के बाद ही हमें एक आइडिया लगता है कि क्या बदलाव है, की आवश्यकता है या नहीं एग्जामिनेशन सिस्टम में। क्या जो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों को पूछा जा रहा है, क्या उनको यह क्वेश्चंस फायदे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर फायदा उनको उस एग्जामिनेशन सिस्टम से नहीं हो रहा है तो उसमें कैसे और किस प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सीक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा पर्सनल फेवरेट है। कहता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है एज अ टीचर, आपको एक, कहा जाए तो एक अपर हैंड मिल जाता है, एक एज मिल जाता है कि आपके पास कुछ बातों को लेकर के तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, जिनके आधार पर आप जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं कि बच्चे को कहाँ
आवश्यकता है उनके गाइडेंस की, या बच्चे को कहाँ आवश्यकता है उनके मॉरल सपोर्ट की। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे में कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट उनके पेरेंट्स के द्वारा उसे जो है वह जो मॉरल सपोर्ट चाहिए, जिस मॉरल सपोर्ट की उसे आवश्यकता है, वो बच्चे को नहीं मिलता है। तो हमारे पास एक तथ्य आ जाता है, एक सबूत आ जाता है इवैल्यूएशन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद, कि आखिरकार बच्चे को किस फील्ड में और किस प्रकार से माता पिता के सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहता है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है एज टीचर्स। टीचर्स को, एज शिक्षक को क्या मिल जाता है, मतलब एक प्रॉपर वे मिल जाता है, एक प्रॉपर रास्ता मिल जाता है, एक प्रॉपर बेस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है क्या करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, बच्चों को भी गाइडेंस देने के लिए और उनके माता पिता को भी यह बताने के लिए कि आखिरकार बच्चों को किस फील्ड में उनके मदद की आवश्यकता है। ठीक है, कहते हैं टू चेक द बिहेवियरल चेंजेस इन चिल्ड्रन। मान लिया जाए कि हम अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव करते हैं, किसी नए टीचिंग मेथड से बच्चे को किसी एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो फिर हम यह ऑब्जर्व भी करना चाहेंगे कि बच्चे ने ये जो नया टीचिंग मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किया उस हिसाब से बच्चे ने कितना कंटेंट को ग्रास्प किया, कितना बेहतर ढंग से बच्चे ने कंटेंट को सीखा। तो हमें क्या पता चलेगा कि उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या बदलाव आए, क्या बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में आए। अगर मैंने अपने टीचिंग मेथड में बदलाव किया, अपने शिक्षण विधि में बदलाव किया, तो उस शिक्षण विधि में बदलाव करने के बाद हमारे बच्चे में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और क्या वह जो बदलाव हमें देखने को मिले, आर दोज चेंजेस बेनिफिशियल टू द चिल्ड्रन और नॉट। वी विल गेट टू नो सच चेंजेस आफ्टर द इवैल्यूएशन। टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लिया जाए कि हमने इवैल्यूएशन कर लिया, बच्चे को हमने फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि अगर बच्चे को का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, एज बात किया जाए, अगर लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, तो बच्चे का जो लैंग्वेज है या ग्रामर है वह थोड़ा वीक है, और बच्चे को मान लिया जाए हम लोग यह सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, या जिस भी कोई कॉमिक हो गया, कोई जर्नल हो गया, कुछ भी जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को उसको पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के इंटरेस्ट का जो एरिया है, उन इंटरेस्ट के एरिया में बच्चे जो हैं उन लैंग्वेज को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे जो जिसमें बच्चा कमज़ोर है। तो हमें यह पता चलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को दिए गए थे, जो एक तरह से अनुदेशन बच्चे को दिया गया था, जो बताया गया था, कि जो चीज़ें बच्चे को हेल्प करेगी, ऐसी चीज़ें जो बच्चे को बताई गई थी, क्या उसका इफेक्टिवनेस हुआ, क्या प्रभाव हुआ, क्या उन चीज़ों को करने के बाद बच्चे में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्लोर द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। कहता है एक्सप्लोर करने में, क्या एक्सप्लोर करना है, लेटेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, मतलब नवीनतम, नया से नया, एकदम ताज़ा ताज़ा और इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, मतलब ऐसे शिक्षण विधियों का खोज करना जो प्रभावी है। जैसे अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें टीचिंग में इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने आसपास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, और अगर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखेंगे तो उनके मन में एक ये भावना आएगी कि अगर वह टीचिंग में भी इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वह चीज़ों को या कंटेंट को हो सकता है बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो वह लेटेस्ट और इफेक्टिव टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इवैल्यूएशन से क्या पता चलता है कि बच्चे ने कितना हद तक चीज़ों को सीखा है। एग्जामिन द प्रिवेलेंट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड मेक रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स इन देम। कहता है जो अभी चल रहा है, अभी वर्तमान में जो टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियों का शिक्षक उपयोग कर रहे हैं, जिन टीचिंग मेथड्स का टीचर यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं,
जो पाठ्य पुस्तक बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वह सही है या नहीं, उसको एग्जामिन करने में, मतलब यह पता लगाने में कि जो टीचिंग मेथड, मान लिया जाए लेक्चर मेथड का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर के जा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि वह अपना पीयर असेसमेंट करें, बच्चे आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व करके फीडबैक दे रहे हैं, इन चीज़ों को अगर हम कर रहे हैं तो क्या वह सही है या नहीं, एग्जामिन कर रहे हैं उनसे क्या बच्चों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए भी हमें इवैल्यूएशन की बहुत आवश्यकता है। और जो टेक्स्ट बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उन टेक्स्ट बुक्स के जो लैंग्वेज हैं वह इतने लेवल के हैं जो बच्चों को समझ में आ रहा है। हो सकता है कभी कभी जो कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जो जिनका लेवल जो होता है वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर का होता है, तो बच्चों को उनको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम